दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSJM यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो सन 2021 में क्वेश्चन पेपर हुआ था ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकारों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? टुलियस कैसेस्ट्रो ने, जेरमी बेंथम ने, थॉमस हॉब्स ने या फिर डी कैरल वॉस्क ने? सही उत्तर इसका डी कैरल वॉस्क ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मनुष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। घोषणा राज्यों के विधिताधिकारी नहीं है। ए और बी दोनों सत्य हैं या फिर ए सत्य है? सही उत्तर है इसका दोनों सत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकृत की गई महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा या फिर डी यूनेस्को द्वारा? सही उत्तर है इसका ए महासभा द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकरण एक घोषणा की गई 10 दिसंबर 1948, 10 अगस्त 1949, 11 नवंबर 1946 या 15 सितंबर 1948? सही उत्तर है इसका 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, अगला प्रश्न है पाँचवा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है? ए अनुच्छेद 4 में, बी अनुच्छेद 6 में, सी अनुच्छेद 5 में या फिर डी अनुच्छेद 7 में? सही उत्तर इसका बी अनुच्छेद 6 में। ठीक है, अगला प्रश्न है छठवां, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण नहीं है? यूनिसेफ, यूनेस्को, WTO या फिर डी ILO? सही उत्तर है इसका सी WTO। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवाधिकारों के उन्नयन हेतु आयोग बनाने के लिए प्राधिकृत है? ए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, बी महासभा, सी न्यासधारिता परिषद या फिर डी सचिवालय? सही उत्तर है ए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वां नंबर, 15 मार्च 2006 को महासभा ने स्थापित करने का संकल्प अंगीकार किया? मानव अधिकार परिषद, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार समिति, मानवाधिकार पर उच्च स्तरीय समिति? सही उत्तर है इसका ए। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय स्थित है? ए वाशिंगटन में, बी लंदन में, सी जिनेवा में या फिर डी न्यूयॉर्क में? सही उत्तर है इसका सी जिनेवा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित कार्य करती है? ए मानव अधिकार शिक्षा का उन्नयन, राज्य द्वारा स्वीकृत मानव अधिकारों के पूर्ण प्रवर्तन को प्रोत्साहन, सी मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाने की महासभा को संस्तुति या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है इसका डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल कहा जाता है? तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधा को, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधा को, उपरोक्त सभी? डी उसका सही उत्तर है। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक का पक्षकार नहीं है? भारत किस एक का पक्षकार नहीं है? ए सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों को की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधा का, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधा का, शरणार्थी अभिसमय 1951 या महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय? सही उत्तर है इसका सी शरणार्थी अभिसमय 1951 का। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित नहीं है? सही उत्तर इसका सी उन्हें आपस में हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा बच्चों के अधिकारों की घोषणा को अंगीकार किया गया है? सही उत्तर है इसका बी संयुक्त राष्ट्र की महासभा। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 3 से 21 तक में समायोजित हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 22 से 27 में समायोजित हैं। सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर, मानव अधिकारों एवं मूलभूत अधिकार स्वतंत्रताओं का यूरोपीय अभिसमय हस्ताक्षरित किया गया? 24 अक्टूबर 1945, 10 दिसंबर 1998, 1 जनवरी 1950,
4 नवंबर 1950। इसका सही उत्तर है डी, 4 नवंबर 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में समावेशित है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, समानता और गैर समानता के मूल सिद्धांत, या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकारों को इंगित करती है। 18 नंबर का सही उत्तर है डी, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता और मत एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ए विचार, अंतरात्मा और धर्म स्वतंत्रता। तो इसका डी सही उत्तर है, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में कार्य का अधिकार, रोजगार के मुक्त चयन का अधिकार एवं शोषण से संरक्षण का अधिकार समाहित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 27। सही उत्तर है इसका सी, अनुच्छेद 23 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित कौन से अधिकार हैं? प्रारंभिक चरण की शिक्षा मुक्त, ठीक है, बी प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्यता, सी योग्यता के आधार पर सभी को पहुंच तक उच्च शिक्षा, या फिर डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 21 निजता का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में समाहित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 9। सही उत्तर है इसका ए, अनुच्छेद 12। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में समाहित है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 19। सही उत्तर है इसका बी, अनुच्छेद 18। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को समाहित किया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 13। सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 26। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945, 25 सितंबर 1947, 26 अगस्त 1945 या 23 सितंबर 1947। सही उत्तर है इसका ए, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के इन अध्यायों में से कौन सा अध्याय संयुक्त राष्ट्र महासभा से संबंधित है? अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 या अध्याय 7। सही उत्तर है ए, अध्याय जो है 4 जो है वो संयुक्त राष्ट्र के अध्याय संयुक्त राष्ट्र महासभा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र के इन अध्यायों में से कौन सा अध्याय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित है? अनुच्छेद 6, 5, ठीक है, या 4 या फिर डी अध्याय 8। तो कौन सा अध्याय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, अध्याय 5। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 24। ठीक है, 27 नंबर का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 51। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद महासभा में मतदान को नियंत्रित करता है? 28 नंबर का सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 18। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? ए अंतर्राष्ट्रीय विधि का संवर्धन, बी राज्यों के मध्य सहयोग की सुविधा, सी विश्व शांति सुनिश्चित करना, सी अल्पसंख्यकों के आर्थिक हित को सुनिश्चित करना। सही उत्तर है इसका डी, अल्पसंख्यकों के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करना ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 सितंबर, 28 सितंबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर को। सही उत्तर है इसका सी, 24 अक्टूबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अपने पद पर कार्य करते हैं 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष। सही उत्तर है इसका बी, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस, चीन,
जापान या फिर डी संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका उत्तर है सी, जापान जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जिसे वीटो का अधिकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सम्मिलित हैं 111 अनुच्छेद, 40 अनुच्छेद, 44 अनुच्छेद या फिर 54 अनुच्छेद? इसका सही उत्तर है ए 111 अनुच्छेद। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सम्मिलित हैं 9 अध्याय, 10 अध्याय, 19 अध्याय या फिर 29 अध्याय? सही उत्तर है बी, कुल 19 अध्याय। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? अरबी, चीनी, पुर्तगाली या स्पेनिश? तो कौन सी इसमें आधिकारिक भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र की? सी, पुर्तगाली जो है वो नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं? ए शशि थरूर, बी कोफी अन्नान, सी वान की मून या फिर डी एंटोनियो गुटेरेस? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव जो हैं वो हैं डी एंटोनियो गुटेरेस। तो ये 2021 की बात है दोस्तों। ठीक है, अब वर्तमान में कौन है वो आप लोग पता करके जाइए। अगला प्रश्न है 37, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति अभिसमय किस वर्ष प्रवर्तन में आई थी? इसका सही उत्तर है कि 1951 या 1981, 1991 या 1981 या 1971 या 1961? तो इसका सही उत्तर है बी 1981। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक के अधिकार पर अभिसमय किस वर्ष अंगीकार किया गया? 1989, 1990, 1979 या 1980? सही उत्तर है इसका ए 1989। ठीक है, अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका सही उत्तर है ए लंदन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? सही उत्तर है बी 30। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक विधिक रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है? हाँ, नहीं, हाँ केवल उन्हीं राज्यों के लिए जिन्हें बाध्य होने की सहमति दी गई है, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है बी नहीं। अगला प्रश्न है 42 नंबर, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रारूप समिति के सभापति थे? एलेनोर रूजवेल्ट, रेने कसिन, नासिर या चार्ल्स? 42 का सही उत्तर है ए एलेनोर रूजवेल्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मनुष्यों के मध्य भेदभाव का प्रतिषेध निम्नलिखित आधार पर करती है? 43 का सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी सामाजिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल, संपत्ति और जन्म से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में जिन अधिकारों की प्रत्याभूति नहीं दी गई उन्हें इंगित कीजिए? 44 का सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी, शिक्षा का अधिकार, अपने देश में सरकार में भाग लेने का अधिकार और संपत्ति से वंचित ना होने का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा शरणार्थियों से संबंधित है? का सही उत्तर है बी UNHR। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2.4 किस प्रकार के बल प्रयोग पर रोक लगाता है? सही उत्तर है सी सशस्त्र हमला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा को अंगीकृत किया गया? 47 का सही उत्तर है सी दिसंबर 16, 1966। अगला प्रश्न है, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा का अनुसमर्थन भारत द्वारा किया गया? 48 का सही उत्तर है ए 10 अप्रैल 1979 को। अगला प्रश्न है, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा प्रवर्तन में आई? सही उत्तर है बी जनवरी 3, 1976 को। अगला प्रश्न है 50, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव अधिकारों को संदर्भित करता है? 50 का उत्तर है डी ये सभी अनुच्छेद 68, ठीक है, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है 51 नंबर, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में सम्मिलित हैं 50 अनुच्छेद, 6 भाग,
तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है 51 का? सही उत्तर है इसका बी, कुल 53 अनुच्छेद और 6 भाग। ठीक है, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा 1966 में सारभूत अधिकार परिभाषित हैं। 52 का सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 6 से अनुच्छेद 27 में। ठीक है, अगला प्रश्न है 53। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सभी व्यक्तियों के पास आत्मनिर्णय का अधिकार है? अनुच्छेद 3, 4, 5 या फिर 1? सही उत्तर है इसका डी, अनुच्छेद 1। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा 1966 बिना किसी भेदभाव के अधिकारों को प्रत्याभूत करती है। 54 का सही उत्तर है डी, ये सभी, यानी कि धर्म, भाषा, संपत्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की परिसंविदा के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत अभिसमय हस्ताक्षर के लिए खुला है। 55 का सही उत्तर है डी, ये सभी, संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य राज्य द्वारा, इसके किसी भी विशेष अभिकरण के सदस्य द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किसी सदस्य द्वारा, सदस्य राज्य द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 नंबर। महासभा द्वारा शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का पद किस वर्ष बनाया गया? 1947, ठीक है, 1949, ठीक है, 1950 या फिर 1951? 56 का सही उत्तर है सी, 1950 में। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा महिलाओं की प्रति भेदभाव प्रतिषेध पर घोषणा किस वर्ष अंगीकृत की गई? सही उत्तर है इसका सी, 1967 में। अगला प्रश्न है मानवाधिकारों के लिए राज्यों में एक पक्षपात रहित संस्था की स्थापना का विचार किसने किया? सही उत्तर है इसका 58 का बी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, 1946 में। ठीक है, अगला प्रश्न है मानवाधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न हुई थी? सही उत्तर है ए, अक्टूबर 1991 में पेरिस में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 61 नंबर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है इसका 61 नंबर का डी, 27 सितंबर 1953 को। अगला प्रश्न है किस तिथि को राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग प्रवर्तन में आया? 62 का सही उत्तर है सी, 8 जनवरी 1994 को। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1943 की क्या योजना थी? इसका सही उत्तर है ए, इसमें कुल 43 धाराएं हैं और 8 अध्याय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकारों को धारा 2D में परिभाषित किया गया है। सही उत्तर है इसका डी, उपयुक्त सभी को व्यक्ति की गरिमा एवं जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को, ठीक है, संविधान के प्रत्याभूत द्वारा प्रत्याभूत अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा और भारत के न्यायालय में प्रवर्तित अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है 65 नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया तो किसके द्वारा किया गया? 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है डी, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, प्रत्येक नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति के पश्चात ही होती है, सी उपयुक्त दोनों, या फिर डी कोई नहीं? 66 का सही उत्तर है सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य अपना पद 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की उम्र तक धारित करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष तक की आयु तक पद धारित करेगा। ठीक है, या फिर सी सदस्य पुनर्नियुक्त के लिए पात्र होगा, या फिर डी उपयुक्त सभी सही हैं। 67 का डी, ये सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 68 नंबर। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? 68 का सही उत्तर है बी, धारा 21। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ? 1990, 1992, 1994 या फिर
1995। सही उत्तर है इसका 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मातृ एवं शैशवावस्था विशेष देखभाल एवं सहायता के हकदार हैं, ये किसने कहा था? इसका सही उत्तर है डी, ये कहा था मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष का पद धारित करेगा। 71 का सही उत्तर है सी, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर, आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा में 31 अनुच्छेद, 41 अनुच्छेद, 72 अनुच्छेद या फिर डी 29 अनुच्छेद? इसका सही उत्तर है 72 का ए, इसमें कुल 31 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उस अधिकार का नाम क्या है जो मानव अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मरने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार? 73 का सही उत्तर है बी, मरने का अधिकार आपका मानवाधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जस्टिस एस आनंद, जस्टिस जे वर्मा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस के बालाकृष्णन? 74 का सही उत्तर है सी, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस के बालाकृष्णन, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस अरिजीत पसायत? 75 का सही उत्तर है ए, जस्टिस अरुण मिश्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। इसका सही उत्तर है बी, 10 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 77 का सही उत्तर है ए, 20 जून को। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत की जाती है? भारत का संविधान, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं? 78 का सही उत्तर है बी, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न है 79, शरणार्थी शब्द को परिभाषित किया गया है। सही उत्तर है इसका बी, अनुच्छेद 1 शरणार्थियों की परिस्थिति पर अभिसमय 1951 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस आदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, 80 का सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 81 नंबर, अध्यक्ष को शामिल करते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होंगे? 3, 4, ठीक है, या फिर 5 या फिर 6? 81 का सही उत्तर है ए, 3। उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? 82 का सही उत्तर है सी, जस्टिस रफत आलम। तो आप वर्तमान में जो हैं उनका पता करके जाइए, ये 2021 के थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस का सदस्य समान समझा जाएगा? 88 का सही उत्तर है सी। 83 का सही उत्तर है सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है? 84 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ए, गयूर हसन। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है बी, विजय संपाला। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर हस्ताक्षरित हुआ? 86 का सही उत्तर है बी, 26 जून 1945 को। अगला प्रश्न है 87, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ए, रेखा शर्मा, 87 का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 88 नंबर, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 88 का सही उत्तर है सी, जेनेवा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? 89 का सही उत्तर है बी, 12 अगस्त 1994 को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 90, सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है इसका ए, एम वेंकटेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ?
91 का सही उत्तर है ए, सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1993। अगला प्रश्न है 92, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष मानद सदस्य होती हैं। सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। ठीक है। अगला प्रश्न है 93, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 6 का संबंध है। 93 का सही उत्तर है ए, मानवाधिकार न्यायालय से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की प्रत्याभूति देता है। 94 का सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 7। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, विधिक संस्था है या सरकारी संस्था है। 95 का सही उत्तर है बी, सांविधिक। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। 96 का सही उत्तर है ए, डॉक्टर भगवान लाल साहनी। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 97 का सही उत्तर है ए, 102 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। 15 अगस्त 1993, 14 अगस्त 1993, 16 अगस्त 1993 या फिर 14 अगस्त 1994। ठीक है। तो 98 का सही उत्तर है बी, 14 अगस्त 1993। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। 99 का सही उत्तर है बी, जयंती पटनायक। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, सरकारी संस्था है या विधिक संस्था है। सही उत्तर है बी, सांविधिक संस्था। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं ना, उनको आप लोगों को जो वर्तमान में है उनका पता करके जाना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।